नमस्कार बच्चों। आज हम वेदांग शब्द का अर्थ समझते हुए उनकी वेदांगों की संख्या और उनके महत्व का विवेचन पढ़ेंगे। वेदांग का अर्थ, वेदांग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेद के अंग। यह अंग का अर्थ सहायक सामग्री है। मंत्र संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहा जाता है और उनके अध्ययन में सहायक शास्त्र को वेदांग कहा जाता है। वेदांग एक प्रकार के ग्रंथ हैं जो मंत्रोच्चारण, व्याख्या और संस्कारों में यत्र तत्र सही विनियोग में सहायता देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, अतः वेदाध्ययन में सहायक हैं। वस्तुतः वेद का मूल पाठ अत्यधिक पवित्र है। उसमें परिवर्तन ना हो, उच्चारण शुद्ध बना रहे और वेद मंत्रों के अर्थ का ज्ञान ठीक ठीक हो जाए, इसके लिए वेदांग साहित्य का आविर्भाव हुआ है। वैदिक साहित्य में सबसे बाद में होने वाली रचनाएं वेदांग हैं। उन्हें सूत्र भी कहते हैं। रचना क्रम की दृष्टि से इनका तीसरा स्थान है। वेदांगों की संख्या के संबंध में कहा गया है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर मनीषिणः। अर्थात विद्वानों ने शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्प वेद के 6 अंग बताए हैं। वेदों का महत्व, उपरोक्त सभी वेदांग वेद के अध्ययन में पूर्ण रूप से सहायक हैं, क्योंकि वेद मंत्रों के शुद्ध पाठ में शिक्षा नामक वेदांग वेद मंत्रों के कर्मकांडीय और यज्ञीय अनुष्ठान के ज्ञान के लिए, कल्प वेदांग वेद मंत्रों में प्रयुक्त पदों के प्रकृति प्रत्यय के ज्ञान के लिए व्याकरण नामक वेदांग उपयोगी है। इसी प्रकार यज्ञ और अनुष्ठान आदि विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयुक्त काल और मुहूर्त का ज्ञान कराने के लिए ज्योतिष, वेद मंत्रों में आए वैदिक शब्दों के निर्वचन एवं अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त तथा वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त छंदों के ज्ञान के लिए छंद वेदांग का विशेष महत्व है। पाणिनीय शिक्षा में वेद को पुरुष रूप में कल्पित करके, अर्थात वेद को पुरुष रूप माना, उसके 6 अवयवों के रूप में वेदांगों का समावेश करते हुए कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। शिक्षा प्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात उस वेद पुरुष के पैर छंद हैं, हाथ कल्प हैं, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त कान है, शिक्षा प्राण अर्थात नासिका है और व्याकरण मुख है। वेदांग वैदिक साहित्य के ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है। वैदिक संहिताओं के मंत्रों के विशुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा वेदांग की आवश्यकता है। वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का सम्यक ज्ञान कल्प नामक वेदांग से होता है। वेद मंत्रों में प्रयुक्त पद, पदार्थ आदि का ज्ञान व्याकरण नामक वेदांग से होता है। पदों की निरुक्ति या निर्वचन करके अर्थ का निर्णय देना निरुक्त नामक वेदांग का कार्य है। वेद मंत्रों के सस्वर पठन एवं पाठन के लिए छंद नामक वेदांग सहायक है। याज्ञिक अनुष्ठान एवं षोडश संस्कार के लिए शुभ तिथि एवं मुहूर्त आदि का निर्धारण करने में ज्योतिष वेदांग साहित्य है। 6 वेदांगों का परिचय अब कर रहे हैं। शिक्षा वेदांग, व्याकरण वेदांग, कल्प वेदांग, निरुक्त वेदांग, ज्योतिष वेदांग और छंद वेदांग। सबसे पहले शिक्षा वेदांग। शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका अर्थात घ्राणेन्द्रिय बताया गया है। यहाँ शिक्षा से अभिप्राय है वेद मंत्रों के उच्चारण की शिक्षा, अर्थात जिसमें स्वर और वर्ण आदि के उच्चारण की रीति का उपदेश दिया जाता है, वह शिक्षा वेदांग है। शिक्षावल्ली में शिक्षा के निम्नलिखित 6 अंग बताए गए हैं।
वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। वर्ण अर्थात अ आदि स्वरों को वर्ण कहते हैं। पाणिनीय शिक्षा में कुल 64 वर्णों का उल्लेख है, जिनमें स्वर 21, स्पर्श व्यंजन क से म 25 हो गए, यर लव श सह 8 तथा अनुस्वार, विसर्ग आदि 10, कुल 64। फिर स्वर बता रहे हैं। उदात्त आदि स्वर होते हैं। वेद पाठ में प्रयुक्त उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 स्वर हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण में इन स्वरों का विशेष महत्व है। मात्रा नारदीय शिक्षा के अनुसार पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय को मात्रा कहते हैं। शिक्षा वेदांग के अनुसार स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। इसके ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत 3 भेद हैं। एक मात्रा के उच्चारण वाले स्वर को ह्रस्व, द्विमात्रा वाले स्वर को दीर्घ तथा त्रिमात्रा वाले स्वर को प्लुत कहते हैं। इस प्रकार ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा तथा प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं। बल, स्थान और प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण को बल कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय वायु मुख के अंदर जिन स्थानों से टकराती हुई निकलती है उसे स्थान कहते हैं। ये स्थान 8 होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उरस, नासिका, जिह्वा, मूल। वर्णों के उच्चारण के समय अंदर से आने वाले वायु के साथ जिह्वा को मुख के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, उसको प्रयत्न कहते हैं। यह प्रयत्न भी 2 प्रकार का होता है: अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। साम का अर्थ होता है मृदु वचन। शिक्षा वेदांग के अनुसार वर्णों के दोष रहित शुद्ध माधुर्य आदि गुणों के संयुक्त उच्चारण को साम कहते हैं। संतान का अर्थ है संहिता अथवा संधि। यहाँ संहिता से अभिप्राय पदों की अत्यंत समीपता से है। निरुक्त में संहिता का अर्थ पद प्रकृति बताया गया है। वेदों का पाठ करते हुए संधि नियमों का ज्ञान भी आवश्यक है। शिक्षा वेदांग में 3 प्रकार की रचनाएं हैं: प्रातिशाख्य ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ, शिक्षा सूत्र। अब है व्याकरण वेदांग। मुखम व्याकरणम स्मृतम। इस कथन के अनुसार व्याकरण वेदांग को वेद पुरुष का मुख कहा गया है, अर्थात जिसके द्वारा पदों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं, जिसमें 5 प्रमुख प्रयोजन होते हैं: रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, अर्थात रक्षा उह आगम लघु असंदेह। रक्षा, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण के माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति, वर्ण लोप, वर्ण आगम, वर्ण विकार आदि का ज्ञान हो सकता है और मंत्रों के अर्थ की जानकारी के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। उहु शब्द का अर्थ है अंदाज, परीक्षण, निर्धारण, समझबूझ। यथास्थान विभक्ति, लिंग, वचन आदि का निर्धारण करना। वेद मंत्रों में सभी लिंगों एवं विभक्तियों आदि का प्रयोग नहीं हुआ। आगम का अर्थ है वेद अथवा श्रुति, शास्त्र आदि। शास्त्र का यही आदेश है कि वेद पाठी ब्राह्मण का धर्म है कि वह 6 अंगों वाले वेद का अध्ययन करे। लघु, सरलतापूर्वक शीघ्रता से वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। असंदेह का अर्थ है संदेह का निवारण, अर्थात संदेह का न रहना। वेदों का अध्ययन करते हुए यदि कहीं किसी शब्द के अर्थ आदि में संदेह हो जाता है तो उसका निराकरण भी व्याकरण द्वारा संभव है। तीसरा है कल्प वेदांग। कल्प शब्द का अर्थ है ब्राह्मणों के याज्ञिक विधान।
वेद विहित यज्ञ आदि कर्मों एवं विवाह आदि संस्कारों के विधि विधान को बताने वाले शास्त्र को कल्प वेदांग अर्थात कल्पसूत्र कहते हैं। इसके मुख्यतः चार भंडार होते हैं: श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। श्रोत्र सूत्र में क्या होता है? अग्नि से होने वाले बड़े यज्ञों का विवेचन करने वाले ग्रंथ श्रोत्र सूत्र कहलाते हैं। गृह्य सूत्र का महत्व लोक जीवन की दृष्टि से होता है। इसका संबंध गृह में होने वाले यज्ञों और संस्कारों से है। इनमें 5 महायज्ञों एवं 16 अर्थात षोडश संस्कारों का विस्तार से वर्णन इसमें किया जाता है। 5 महायज्ञ होते हैं: देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। षोडश संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूढ़ाकर्म, कर्णच्छेदन, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, पाणी ग्रहण, गृहस्थाश्रम, केशांत और अंत्येष्टि। धर्मसूत्र चारों आश्रमों, चारों वर्णों तथा उनके आर्थिक आचारों का एवं राजा के कर्तव्यों का वर्णन करने वाले सूत्र हैं। शुल्ब शब्द का अर्थ है रस्सी। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी और यज्ञ मंडप आदि के निर्माण के लिए उचित लंबाई, चौड़ाई और उनके बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। अब आगे लेते हैं निरुक्त सूत्र, निरुक्त वेदांग। निरुक्त को वेद पुरुष का श्रोत कहा गया है। यह वेदांगों में अन्यतम ग्रंथ है। वेद मंत्रों के अर्थों के सम्यक ज्ञान के लिए शब्दों की व्युत्पत्ति का परमावश्यक है। वेद मंत्रों के कठिन एवं दुर्बोध शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाला ग्रंथ निरुक्त है। अतः इन शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त का अध्ययन भी अपेक्षित है। निघंटु में संकलित शब्दों का निर्वचन आचार्य यास्क ने निरुक्त में किया है। वर्णाग्रम के द्वारा शब्द का निर्वचन करने में यदि किसी वर्ण की आवश्यकता पड़े तो उसे मूल धातु में न होने पर भी बाहर से ले जाया जाए। वर्ण विपर्यय के द्वारा शब्द का निर्वचन करने में यदि आवश्यक हो तो मूल धातु में आए शब्दों का स्थान बदल दिया जाए। वर्ण विकार के द्वारा यदि आवश्यकता पड़े तो मूल शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन कर लिया जाए। वर्ण नाश के द्वारा यदि आवश्यकता पड़े तो मूल धातु में से किसी वर्ण को हटा लिया जाए। धातु के अर्थ को बढ़ा लेने के द्वारा और ज्योतिष, आगे है ज्योतिष वेदांग। वेद के 6 अंगों में ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसे वेद पुरुष का चक्षु कहा गया है। वेद की उपयोगिता यज्ञ संपादन में है। यज्ञ करने के लिए उपयुक्त समय का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्योतिष वेदांग गणना पर आधारित है। उचित काल के ज्ञान के लिए ग्रह नक्षत्र आदि की भौतिक दशा को ध्यान में रखा जाता है। यह सब गणित पर ही निर्भर है। इसलिए ज्योतिष और गणित ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का सर्वाधिक महत्व महर्षि लगध द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से 27 नक्षत्रों की गणना की गई है। अब है छंद वेदांग। छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेदांग को वेद पुरुष के 2 पैर हैं। छंद जिस प्रकार पैर शरीर को गति प्रदान करते हैं वैसे ही छंद वेद को गति प्रदान करते हैं। छंद को जाने बिना वेद मंत्र का शुद्ध पाठ नहीं हो सकता। अर्थात निश्चित वर्ण और मात्राओं के आधार पर शब्दों का गुंफन करना, योजना करना ही छंद है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक छंदों में अक्षरों की गणना होती है, मात्राओं की नहीं। अक्षर गणना के साथ ही वैदिक छंदों की अन्य विशेषता यह है कि उसमें चरणों की संख्या कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5 होती है, जबकि लौकिक छंदों में सदैव 4 ही चरण होते हैं। प्रमुख वैदिक छंद 7 हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, तिष्टुप और जगति। इन 7 छंदों में से सबसे अधिक प्रयोग तिष्टुप छंद का
हुआ है। तिष्टुप के बाद गायत्री छंद के बाद अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। शेष छंद उष्णिक, पंक्ति और बृहति का प्रयोग कम संख्या में हुआ है। अतः वेदों में प्रमुख छंद तिष्टुप, गायत्री और जगती ही है। अब आज के पाठ में इतना ही पढ़ेंगे।